केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर कल राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान माना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शाह का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। वे नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान 7 नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय बैठक होगी और समीक्षा बैठक भी की जाएगी और वे सहकारिता मंत्री भी हैं, इसलिए सहकारिता को लेकर भी बैठक होगी। माननीय श्री अमित शाह जी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं और इसमें जो नक्सल प्रभावित 7 स्टेट हैं उनका इंटर स्टेट मीटिंग है, समीक्षा बैठक है और सहकारिता मंत्री भी हैं तो सहकारिता का भी एक बैठक करने वाले हैं। संगठन को लेकर भी, पार्टी को लेकर भी कोई बैठक होगी, लोग कर लेंगे? नहीं, अभी तो नक्सल से संबंधित बैठक है और सहकारिता से संबंधित बैठक है। छत्तीसगढ़ प्रवास पर कल राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान माना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शाह का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। वे नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर है। कल वो राजधानी रायपुर पहुंचे, आज उनका क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो छत्तीसगढ़ राजधानी रात को 10:30 बजे पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर उसके आगमन को लेकर के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो शाह के आत्मीय स्वागत किया है। इसके साथ साथ जो उप मुख्यमंत्री अरुण साह है वो भी रहे हैं, विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं वो भी रहे हैं और कुल मिलाकर के सभी जो कैबिनेट के मंत्री रहे हैं वो उपस्थित थे। इसके अलावा आज की अगर बैठक की बात की जाए तो निश्चित तौर पे नक्सल आतंक से मुक्त कराने के लिए बड़ी रणनीति का आयोजन किया जा रहा है। उसमें रणनीति बनाई जाएगी और किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है उसके ऊपर खासा फोकस करने की जो तैयारी है तो निश्चित तौर पे दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कई ऐसे जो डीजीपी हैं, आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ के जो डीजीपी हैं, मुख्य सचिव है वो आएंगे और साथ ही साथ जब डीजीपी लोगों की बैठक हो तो उसके बाद से निर्णायक फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है और किस तरीके से नक्सलवाद के साथ साथ जो अंदरूनी और आपराधिक तत्व हैं उनके ऊपर किस तरीके से लगाम लगाया जा सकता है, उसके ऊपर किस तरीके से फोकस किया जा सकता है, इसके ऊपर तमाम रणनीति बना करके आज से काम जो है वो गृह विभाग करने जा रही है। जी अखिलेश, क्योंकि 7 नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय बैठक भी होगी, ये बैठक कितने बजे शुरू होगी और बैठक में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, जो बैठक है 7 नक्सल प्रभावित जो राज्य है उनकी जो बैठक है वो होना है। आसपास के जो पड़ोसी राज्य है, चाहे तेलंगाना की बात किया जाए, आंध्र की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ के डीजीपी की बात किया जाए, जो महाराष्ट्र बॉर्डर है उसके बात किया जाए या फिर जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए उड़ीसा है उनकी बात की जाए, तो ऐसे क्षेत्रों में जहां नक्सलियों की जो पैठ है वो दिखाई पड़ती है, ऐसे इलाकों से और ऐसे राज्यों से वहां के डीजीपी को बुलाया जाएगा और इन्हीं लोगों की बैठक जो है जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो प्राइवेट जो रिसोर्ट है वहां बैठक लेनी है और बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से इसका जो खात्मा है वो किया जा सकता है, किस तरीके से एंगल से यहाँ की और शक्ति प्रदान किया जा सकता है डीजीपी को, ताकि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके यहाँ के जो नक्सल ऑपरेशन है उसको खत्म किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।